हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन की दुनिया। और आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये पहला क्लास है प्रैक्टिस सेट का। ऐसे हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे और ये दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले सारा प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिए। बहुत फ्रूटफुल होगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एनटीपीसी में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये पहला क्लास है जिसमें हम केवल 50 क्वेश्चन का सेट रखे हैं। यदि आपको लगता है कि हम लोग 100 क्वेश्चन एक साथ करें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम अगला वीडियो 100 क्वेश्चन के साथ लेके आएंगे। मैंने इसलिए लेके नहीं आया कि कहीं आप लोग को लंबा ज़्यादा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को बोरिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या है? तो सबसे पहले आपको जानना होगा संवेग होता क्या है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग गुणे होता है द्रव्यमान गुणे वेग। इसका यूनिट होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर सेकेंड पे -1। तो आपका आंसर होगा बी। दूसरा, अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार कितने लाख रुपए तक की आय पे इनकम टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की गई है? मतलब जो 2019-20 का आपका बजट आया था, 2019-20 का, उसमें कितने लाख तक आपका टैक्स नहीं लगेगा? तो पहले ये था आपका 2.5 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। अब 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी जब थे उन्होंने किया था। तीसरा, 1 मीटर किसके बराबर है? पहले मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर इक्वल टू होता कितना है। यदि माइक्रोन की बात करें, यदि 1 मीटर इक्वल टू 10⁶ माइक्रोन होता है, जो कि इसमें पूछा है। लेकिन थोड़ा और भी जान लेंगे हम कि 1 मीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए। यदि मिलीमीटर में पूछा तो ये बता देंगे। यदि मीटर का फीट में पूछ दे, यदि पूछे आपसे कि फीट में कितना होता है बताइए, याद है आप लोग को? 3.2 फीट होता है। यदि कोई पूछे नैनो में बताइए, चलिए आप लोग बताइए नैनो में, कमेंट करके आप बताएंगे मुझे 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होता है। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो 10⁹ ये सारा याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, तो याद कर लीजिएगा। तो ऐसे आंसर आपका क्या होगा? बी, 10⁶ माइक्रोन। इसको मैं डिलीट करूं, मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको दिया हुआ है 2, 10, 30 एंड 68। अब पूछा है नेक्स्ट में क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप इनका डिफरेंस चेक करो, इनका इनका आपस में। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 8, इनका डिफरेंस 20, और इनके में कितना डिफरेंस आ रहा है? 38। अभी आपको लग रहा है कोई पेयर बन रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा है कोई पेयर बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट डिफरेंस फिर ले लेते हैं। अभी कितना है? 12। अब डिफरेंस ले तो कितना आया? 18। अब लग रहा है कि इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस है, फिर इसमें भी आगे 6 का डिफरेंस होगा। तो 18 6 कितना होता है? तो 24। अब 24 में जोड़ दीजिए, 24 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 62। अब ये 62 इसमें जोड़ दीजिए, तो 68 प्लस 62 कितना होगा? 130। 8 2 10, 6 6 12 और 1 13। तो ऑप्शन नंबर ए, 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु स्थिर स्थिति से, ये ध्यान रखिएगा, स्थिर स्थिति बोला है, से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती हैं। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो गति पूछा है और इसमें आपका स्थिति ऊर्जा 0 हो गया, क्योंकि अभी स्थित है विरामावस्था में। तो इसमें आपको गति का पहला नियम क्या है, याद है? v इक्वल टू u प्लस एटी। एटी एक क्या है? ए एक्सेलरेशन है, या आपका बोल सकते हो त्वरण है। तो कितना दिया हुआ है? 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। और आपको टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। इसको बस फॉर्मूले पर रख दीजिए। और u आपको कितना दिया हुआ है? 0। अब इसको रख दीजिए यहाँ पे, ये 0 हो गया। 4 गुणे 8, 32
32 आएगा आपका, 32 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन में 32, अच्छा ये इधर छिप गया सी। ठीक है, चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी एक फुल एनर्जी के साथ दूसरे वीडियो की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में किसी के सदस्य नहीं होंगे? मतलब जो आपका राज्यसभा और लोकसभा होता है, किस संविधान के तहत जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो सदनों में किसी के सदस्य नहीं होंगे? तो वो होंगे आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 के तहत बोला गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वो किसी संसद के दोनों सदनों में किसी के सदस्य नहीं होंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा अलग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, और इसमें आपको तर्क और विचार करना होता है। एक तर्क दिया होता है, उस पर विचार करके बताना होता है। तो चलिए हम तर्क पढ़ते हैं। एक बस यात्रा कंपनी है जो कि बेस्ट है, उस कंपनी का नाम है बेस्ट, ने अपने किराए में 10% का बढ़ोतरी करने का फैसला किया। अब आपको अनुमान लगाना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको दो अनुमान दिया गया है। पहला दिया गया है यात्री बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराया वाली अन्य बसों का विकल्प चुन सकता है। भाई एक बात बताइए कि ये कंपनी है बेस्ट, अब इस कंपनी ने 10% किराया बढ़ा दिया। अब भाई जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तो सेकंड ऑप्शन चूज करेगा, ऑफ कोर्स चूज करेगा, कोई ऐसी बस चूज करेगा जो इससे कम किराया लेती हो। तो यही बोल रहा है कि यदि बेस्ट बस यात्रा कंपनी से कम किराए वाले अन्य बसों का विकल्प चुन सकते हैं, तो भाई ऑफ कोर्स यात्री तो चुनेंगे ही, उसमें इनको जहां सस्ता मिलेगा वहीं जाएंगे। दूसरा बोलता है कि किराया वृद्धि के बाद भी बस यात्रियों की संख्या पहले जैसी ही बनी रह सकती है। ये कैसे हो सकता है भाई, ये सरासर गलत है कि जब हम लोग छोड़ देंगे बस तो कहां से की संख्या बनी रहेगी। तो केवल अनुमान एक निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ये है आपका हेनरी केविंसन। हेनरी केविंसन ने कांस्टेंट सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी की खोज किया था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, कई लोग को हिंदी में दिक्कत होती है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन कॉन्सोनेंट, जिसको जी से दर्शाते हैं। इसका इंग्लिश टर्म यही है, इसको जी से दिखाते हैं। और इसकी खोज हेनरी केविंसन ने की थी। इतना डिटेल कोई नहीं बताएगा दोस्तों। नौवां क्वेश्चन, महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थल में से कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। और एक चीज जान लीजिए कि ये जो मंदिर है यहीं पे आपके गौतम बुद्ध जी का ज्ञान प्राप्त हुआ था। महाबौद्ध इसीलिए बोला जाता है कि इनको बुद्धि यहीं पे मिली थी, इनको ज्ञान इसी मंदिर से हुआ था, जो कि बिहार में है। और ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन। फलों का क्रय विक्रय, ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, फलों का क्रय विक्रय करते समय एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 22% की हेराफेर करता है, उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ। अब साफ साफ दिख रहा है कि इन्होंने दो बार, एक बार क्रय और विक्रय दोनों में करते हुए इन्होंने 22% का घपला किया है। तो भाई सक्सेसिव लग जाएगा। सक्सेसिव का फॉर्मूला पता है क्या होता है? सक्सेसिव का x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 ये होता है। या आप ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कर लो, पहले ये 100 पे आपका 22% का किए, फिर 78, फिर 78 पे भी इन्होंने 22% मार लिया। अब ये जो इनका 22% आएगा इसका 22%, दोनों को जोड़ दो यही होगा साफ साफ। अब वैसे नहीं तो ऐसे कर लो, ये ज्यादा आसान है, ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आसान है। 22 प्लस 22 और 22 गुणे 22/100। अब ये हो गया आपका कितना 44, और 22 का स्क्वायर कितना होता है 484/100। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 44 प्लस 4.84 और जोड़ने पे आ जाएगा आपका 48.84%। ऑप्शन नंबर बी।
ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, जहां यदि बस विक्रय बोले होगा तो कंडीशन अलग लगेगा, फिर ऐसे कर लीजिएगा, या क्रय बोला होगा तो अलग तरीके से। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, दोनों तरीके से क्रय और विक्रय दोनों पे कमाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस अणुगति सिद्धांत काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है। मतलब बोल रहा है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अनुसार जो शून्य तापमान की प्राप्ति कब होती है बताइए। जब अणुओं का जब गति ऊर्जा है शून्य हो जाएगा तो क्या होगा, परम शून्य तापमान की प्राप्ति होगी, मतलब उसी समय मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। 12वां क्वेश्चन। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पीट कर या रोल कर करके प्लेटों में बनाया जा सकता है कहलाता क्या है। जैसे कोई मटेरियल है उसको आप क्या करते हैं, उसको पीटते हैं, पीट पीट के उसको ऐसे प्लेट बना दिया गया, तो उसको आप क्या कहेंगे, कौन सा प्रोसेस कहेंगे। पहला है प्लास्टिकता, प्रत्यस्थता, आघात वर्धता। ऑप्शन नंबर बी आघात वर्धता, मतलब उसको आघात करके उसको चोट पहुंचा पहुंचा के उसको शेप में दिया जाता है, मतलब पीट पीट के। तान्यता मतलब होता है कि उसको घींच के लंबा करके उसको कोई शेप दिया जा रहा है। ठीक है, तो 12वां का बी। 13वां क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष, देखिए अभी एक और क्वेश्चन था वित्तीय वर्ष वाला जिसमें 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया था। अभी ये वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु कितने राशि आवंटित किए गए थे। जो ये स्कीम चला रहे थे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसमें कितने सरकार ने पैसा देने का निर्णय किया था। तो ये किया था 3,488 करोड़। ये वैल्यू बहुत याद करिएगा क्योंकि एकदम सटीक वैल्यू है और लोगों को कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, तो रिमेंबर रखिएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ध्वनि की गति क्या होगी। अब ध्वनि की गति पूछा है कब, जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। तो इसमें ध्वनि की गति होती है आपकी 331 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जल में ध्वनि का 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे कितना होता है, तो वो होता है शायद 1533 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यही होता है। नमकीन जल में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस ताप पे 1533 मीटर पर सेकेंड ही होता है। चलिए 15वां। गांधर कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी से ईसा पूर्व तथा 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पे किस साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो आपको बताना है किस साम्राज्य में, गुप्त काल साम्राज्य में या कुषाण साम्राज्य में या पल्लव साम्राज्य में कि मौर्य साम्राज्य में। तो इसका सही आंसर है कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16वां। इसमें पूछा है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं मार्क लगा रहा हूँ। और केवल ये निर्वात का ही पूछता है, बाकी भिन्न भिन्न में पूछता है। जैसे प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में पूछ सकता है, जैसे जल में पूछ सकता है, या आपको कांच में पूछ के आ जाएगा, या तारपीन के तेल में तक पूछ देता है। अगले बार तो एक बार पूछ दिया था कि तारपीन में तेल में प्रकाश का वेग कितना होता है, बताइए। अब भाई कौन याद करेगा, तो मैं सब बताऊंगा इस वीडियो पे। तो इसका आंसर है निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि मैं बात करूं जल का, वाटर में बात करूं प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वो होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट लगा है, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा। और यदि कांच में पूछे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही तारपीन, जब मैं आपको बताऊं तारपीन के तेल में पूछ दिया था कि भाई तारपीन में बताइए क्या होता है, तो तारपीन के तेल में होता है 2.04, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका 17वां। एक लंबवृत्तीय बेलन सिलेंडर, लंबवृत्तीय बेलन बोलिए या सिलेंडर बोलिए, जिसकी त्रिज्या r, रेडियस 7 सेंटीमीटर तथा हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो आयतन में कितना होगा। आयतन पूछा है, वॉल्यूम पूछा है आपसे।
जिनको आयतन नहीं पता होगा वो समझे वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम पूछा है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, तो ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करना है। अब देखिए कि पाई का वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 22/7। रेडियस कितना दिया है, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे पुट करिए आंसर आ जाएगा। रेडियस 7 दिया हुआ है, 7 × 7। हाइट कितना हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, 7 से 7 गया और आपको 22 × 14 बच गया। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 और 88, 308 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। 308 दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ये आपका यहाँ पे यूनिट इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं डिलीट कर दूं थोड़ा। ये क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैसलेट, कैसलेट बोलता है, लेकिन ये बहुत इजी वाला कैसलेट दिया है इन्होंने। चलिए सॉल्व करते हैं। एक कक्षा में 100 छात्र हैं, जिनमें से 63 को सेब पसंद है और 76 को संतरे। केवल नहीं दिया है 63, मतलब ये 63 को सेब पसंद है और यहाँ 76। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, इसके अंदर वाला है केवल वाला है, केवल सेब, केवल संतरा, और ये है जो कि दोनों पसंद करता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और ये सारा सेब, सारा संतरा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कितने छात्रों को सेब तथा संतरा पसंद है। अब इन्होंने x की वैल्यू पूछी है। मैंने मान लीजिए कि लेट सारा आपके पास 100 है, ठीक है, 100 है। अब आपको सब कुछ मान लिया कि जो भी सेब है, संतरा है, सब 100 है। तो 100 क्या होगा, जब आपको 63 माइनस एक्स प्लस एक्स तीनों को जोड़ देंगे तभी तो 100 होगा, समझे कि नहीं। लेट सपोज दैट माना 100 है हमारे पास सेब, तो 100 कैसे आएगा, केवल सेब वाले, केवल संतरा वाले और दोनों सेब और संतरा वाले, जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तभी तो 100 मिलेगा। अब बस कुछ नहीं करना है, इनको सॉल्व कर देना है आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, इस x से तो इस x कट जाएगा ऑफ कोर्स। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 63 प्लस 76 139 माइनस एक्स इक्वल टू 100। अब 100 इधर है, इस 100 को इधर भेज दीजिए और x को इधर भेज दीजिए, तो आप क्या करेंगे 39, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। अब x की वैल्यू 39 आ गई, x की वैल्यू 39 आ गई तो 39 आंसर हो जाएगा। ये केवल सेब और संतरा, ये केवल ओनली ईट मैंगो एंड ऑरेंज। दोस्तों थोड़ी मेरी हिंदी की राइटिंग खराब है और लिखा नहीं जाता मुझसे हिंदी, इसलिए मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें से कितने छात्रों को केवल सेब पसंद है। अब केवल सेब पूछा है तो कुछ नहीं करना है, 63 माइनस से 39 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आंसर 24 आ जाएगा। 24 दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। कुछ छिप रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमको बस आंसर से मतलब है। यदि आपका मेथड सही है ना तो आंसर आएगा जरूर। दोस्तों बस रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, क्योंकि बाकी का जो मैं वीडियो लेके आऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और हल्के मत लीजिएगा, कर लेंगे तो आपके बेनिफिट के लिए, इसमें सारा इंक्लूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया ओपन, देखिए ये क्वेश्चन पूछा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के पुरुष और महिला विजेता क्रमशः कौन थी, या 19 से पूछ जाए, और हो सके पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में। रेलवे क्या करता है 2 साल पीछे चला जाता है, उसका कुछ फिक्स नहीं है। तो ये जीते थे जोकोविच एंड ओसाका, इन्होंने जीत के लाया था मेडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ध्वनि तरंग में, देखिए ये फिजिक्स से आ गया, 3 पॉइंट किलो हर्ट्ज की आवृत्ति और इसका तरंग दैर्घ्य 0.1 मीटर है, तो इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले ये जानिए कि मुझे निकालना क्या है। सबसे पहले मुझे निकालना है आपको टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वो पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे टाइम निकालना है
और तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो सबको पता होगा, ये बेसिक फार्मूला होता है। अब मुझे डिस्टेंस तो दिया है, यहाँ इन्होंने डी दिया है कितना, 700 मीटर। अब मुझे एस फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है। तो आपको स्पीड फाइंड करने के लिए जो इन्होंने क्या दिया है, वेवलेंथ दिया है, जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य, ध्वनि तरंग। तो कितना दिया है, 3.5 किलो हर्ट्ज दिया है, ठीक है। इसको हम लोग हर्ट्ज में बदलेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है, जैसे v इक्वल टू होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ तरंग दैर्ध्य एन टू इसका ध्वनि तरंग, कितना दिया हुआ है। तो आपको निकालना है, ये ये नंबर ऑफ ध्वनि तरंग है दोस्तों, ध्वनि तरंग 3.5 किलो हर्ट्ज। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ सॉरी, यहाँ n, ये n की वैल्यू है, ठीक है। और आपकी जो गामा की वैल्यू है, तरंग दैर्ध्य 0.1 मीटर है, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट करिए हर्ट्ज में। तो आप क्या करेंगे, हर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, किलो किलो हट जाएगा, हर्ट्ज बच जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको यहाँ पुट करके आप इसकी स्पीड निकाल लीजिए। तो ये कितना है आपका, 3500 गुणे ये कितना दिया है, वेवलेंथ, जिसको तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, 0.1। तो क्या हो जाएगा, जब एक जीरो हट जाएगा, 350 आपकी ये स्पीड। अब आपको निकालना है टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डी अपन एस। तो डी कितना दिया है, 700, और ये कितना दिया है, 50। तो कितना, 35 दूनी 70, 2 सेकंड दिया है, 2.0 सेकंड। यही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखें, बस आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए कि यदि स्पीड दिया हो, निकालना हो, वेवलेंथ दिया हो और नंबर ऑफ ध्वनि तरंग दिया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इरेज कर दो। अमोनिया का वास्तविक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है, जो अमोनिया है आपकी, वो उसका वैश्विक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो वो होता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हैबर प्रक्रिया। हैबर प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, आपको पता है हैबर प्रक्रिया क्यों, क्योंकि ये विधि है, इसी के द्वारा निकालते हैं। और इसमें आपको कैसे, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अमोनिया क्लोराइड होता है तथा लाइम का मिश्रण होता है। जैसे अमोनिया क्लोराइड को क्या लिखेंगे, अमोनिया क्लोराइड का 2 यूनिट लेते हैं हम, NH4Cl, यही होता है ना अमोनिया क्लोराइड। इसका 2 यूनिट लिए और आपको इसका लाइम का मिश्रण मिलाते हैं। लाइम का मिश्रण मिलाने के बाद आपको 2 यूनिट अमोनिया मिलता है यहाँ पे, और साथ में 2 यूनिट वाटर और CaCl2, ठीक है। तो हैबर प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, UNITAR के लिए इसका फुल फॉर्म एब्रीविएशन है। UNITAR का एब्रीविएशन क्या होता है, इसको इंग्लिश बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, UNITAR संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, इसको नेशन यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन का भी पूछ सकता है एंड रिसर्च। बाकी भी एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा, नहीं होगा यदि आपको वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं इस पे स्पेशल वीडियो बना दूंगा बस इनकी एब्रीविएशन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई लोग को पता भी नहीं होता है। एम को सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो एम का पूछा है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि के सेल का बताइए कि कितना होता है, या आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए एल सेल का क्या होता है। बहुत अच्छी चीज है कि आपको पता है। एम सेल का तो मैं आपको बताऊंगा, एम सेल में कितना होता है। तो एम सेल का होता है 18, 8 और 2, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। के सेल में 2, एल सेल में 8 और एम सेल में 18। तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आपको बता देंगे तुरंत। तो 24वां का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों, बताइए। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कोई फेज चेंज होता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।
जैसे वो परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बना हो उसे रासायनिक परिवर्तन करते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो खट्टा हो जाता है, इसलिए ये, या ये भी हो सकता है कि कागज का जलना, कागज जल जाता है, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, लोहे में जंग लग जाना, ये भी एक प्रक्रिया है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है तथा उसे 75 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये तो आप बताइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लिए होंगे, इसको मुंह पे ही कर लिए होंगे, कुछ नहीं। 75 में बेचता है भाई, तो 25 रुपए का तो फायदा ही होगी उसको। कितने पे हुआ, 50 पे, तो 50 पे हुआ तो बताइए कितना परसेंट, तो 50%। सीधा सा आंसर है, काम खत्म। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो अब प्रॉफिट का पता ही होगा, प्रॉफिट कैसे निकालता है, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ जिनको नहीं पता है। तो सेलिंग प्राइस आप में से कॉस्ट प्राइस निकाल दीजिए, प्रॉफिट निकल जाएगा। और प्रॉफिट निकल जाएगा तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, आपका प्रॉफिट अपॉन सीपी। बस यही इसी फार्मूले से निकाले हैं हम। बेसिक सा फार्मूला पता होगा आप लोग को। 28वां, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज दर पे 200 रुपया का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में इसके कुल निवेश राशि की जाएगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हैं ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक तो फॉर्मूला है आपको, यदि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला है कि भाई ये आपको मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन आपको दिया है 200, आपको आपको बोले तो इंटरेस्ट की चक्रवृद्धि परसेंटेज कितना दिया हुआ है 100, कितने साल के लिए, तो पहले तो हम एक साल के लिए इसका निकालेंगे क्योंकि बार बार के लिए होता है। यदि नहीं तो 2 साल के लिए, तो 21/20 अपन 21/20 कर दीजिए, ठीक है। इससे भी निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा क्या, 430 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। यदि इससे नहीं निकालना चाहते हैं यहाँ पे दो 2 साल के लिए, तो एक मेथड और है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे आसान है। ये 200 है आपका, 200 पे भाई 5% देगा, कितना देगा बताइए, 200 पे 5% देगा कितना, 10। तो ये कितना हो गया, 210। अब फिर 200 पे तो देगा ही, और 210 पे भी देगा, इस पे भी 5% निकालिए, इस पे भी 5% निकालिए, इसका 5% 10 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 505, 5 10, 10.5। तो ये तो 410 तो ऐसे ही हो गया, और परसेंटेज आपको कितना मिल गया, 20.5। 430.5, सीधी से सीधी बात है, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला मेथड ज्यादा आसान है, इसमें निकालोगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, मतलब बैक्टीरिया हटाने के लिए पानी में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या था, ब्लीचिंग पाउडर। इसका मैं आपको फार्मूला बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं क्लोरीन के साथ, तो जाके हमको मिलता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, उससे पानी साफ हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि गंदगी को अपने पास रख लेता है, H2O को अलग कर देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कैल्शियम कार्बन, कहाँ गया पेन, Ca, इसका फॉर्मूला होता है ये CaO2, इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन कराया तो इसमें हमको निकल के आता है CaOClL2 प्लस H2O। ये H2O हमसे अलग हो जाता है तो पानी साफ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हीमाटोलाइज का अध्ययन से संबंधित है, मतलब जो हीमाटोलाइज होता है इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो बताइए ऑप्शन में, हीमाटोलाइज किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो ये करते हैं इसमें रक्त का अध्ययन हेमाटोलाइज में करते हैं। डेंड्रोलॉइज में क्या करते हैं कि वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर भी पूछ सकता है, टिश्यू कल्चर में, एक मिनट, टिश्यू कल्चर में किस चीज का करते हैं, टिश्यू कल्चर में आपका करते हैं साथ में कृत्रिम माध्यम में उत्पक, मतलब जो कीड़े से जैसे रुई हुई बनाते हैं उस टाइप की कीड़ों का अध्ययन करते हैं उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट, जनवरी 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में खोले जाने वाले 3 नए एम्स में सम्मिलित नहीं है, मतलब जो मंत्रिमंडल में 3 नए एम्स खुल रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है,
ये पूछा है। और कई लोग क्या होता है जो जो उसमें मार्क किया जाते हैं कि कौन सा है। तो सांबा में बन रहा है एक एम्स, राजकोट में भी बन रहा है, पुलवामा भी बन रहा है, श्रीनगर में नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। ऊतक, संयोजी ऊतक जो मानव के शरीर के अंग का दूसरा अंग है, जो जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो बताइए कौन सा है इसमें? तो ये है, नहीं है। मनुष्य में संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने, तो ये है हड्डी। हड्डी क्या करता है? जोड़ता है एक दूसरे को, सीधी सी बात है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। भाई क्या योगदान होता है बताइए? अपने जीन का आधा हिस्सा देना, ए पहला ही ऑप्शन है। चौथा हिस्सा नहीं, आधा देते हैं वो। कोई भी प्रजनन होता है ना, जो जैसे प्रजनन वाले जिसमें चाइल्ड पैदा होता है, उसमें 50% प्रजनन आ ही जाते हैं। ठीक है। चौथा 34, भारत के किस राज्य में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर ए। और इसको वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। ये भी पूछ सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ है, तो भी उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क कहाँ पे? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प को चुनिए जो लीनियस अनुक्रम का सही आरोही क्रम है। लीनियस अनुक्रम में सही आरोही क्रम है, तो ये है आपका स्पीसीज, फिर जेनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। तो ऑप्शन नंबर डी। 36, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? बताइए। अग्नाशय जो होता है ना, वो एक चीज याद कर लीजिए कि मानव शरीर का दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें इससे जो अग्नाशी रस निकलता है, जो पाचन के लिए बहुत ज्यादा वो होता है, लाभदायक होता है, जैसे आपका खाने को पचाता है। ठीक है, तो बताइए इसमें ट्रिप्सिन कौन सा होता है, कौन सा प्रसारित होता है, स्रावित होता है? तो ट्रिप्सिन। चलिए, तथा कथित सीरम में खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो सीरम होता है तथा कथित, उसमें खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको क्या कहते हैं? वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल है बताइए? वो है एलडीएल। एलडीएल, एलडीएल का फुल फॉर्म बताऊं, जिसको हिंदी में बोलते हैं निम्न घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन, या एचडीएल बोल देगा तो एचडीएल का मतलब होता है कि उच्च घनत्व वाले लाइपोप्रोटीन। चलिए 38, जीवाणु में श्वसन स्थल है। बताइए, जीवाणु में श्वसन स्थल को क्या बोलते हैं? ये मीशोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में जो मांसपेशियों की हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं, जोड़ने वाले ऊतक कहलाते को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपका कंडारा। कंडारा, ये लिगमेंट के समकक्ष होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए एक मैथ का क्वेश्चन है आपका, ये आपको सॉल्व करना होगा। ये x+4 दिया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। फिर -x, x -2। अब इसको आप ब्रैकेट को तोड़िए और मल्टीप्लाई करिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3x+4, ये 12x हो जाएगा। फिर -x² + 2x, तो 3x में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? 2x² और +12x + 2x, तो ये हो जाएगा 14x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी मैथ का क्वेश्चन है। एक ठोस गोले की पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी त्रिज्या इतना दिया है? गोले का पृष्ठ, ठोस गोले का पूछा है, तो ठोस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का एरिया होता है 4πr²। ठीक है, अब इसमें आप देखिए क्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पाई का मान बोला है रखने को 22/7। ठीक है, कई जगह पाई का मान नहीं देता है, आप खुद ही रख लीजिए। तो बस कुछ नहीं करना है, ठोस गोले का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, तो 4 × 22/7 × 3.5 × 3.5,
35, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 हो जाएगा, 22 गुणे 3.5, इसको मल्टीप्लाई करो 44, 4 3 12, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, मेंसुरेशन का आप फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसको फॉर्मूले को मैं बता दूं, एक फॉर्मूला का वीडियो भी बना देंगे, आप देख लीजिएगा जाने से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से कौन सा संबंधित है? तो ये है आपका तोरा, तोरा संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्या ने एक फिक्स डिपॉजिट में कुछ रकम का निवेश किया, परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि उसे 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपया 6 माह की समयावधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करता है? देखिए 6 माह का दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है, 3 माह का। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आपको जो आपको परसेंटेज मिला है, जो आर मिला हुआ है आपको 20%, उसको चेंज करिए। वो आपको मिला है 6% का, उसको तिमाही में चेंज करिए, तो आपको 6 माह में कितना तिमाही होगा? जैसे 6 मंथ में आपको कितना तिमाही होगा? तो 2 तिमाही होगा। कैसे? 3 + 3 6, तो 2 होगा। तो सबसे पहले, और पूरे वर्ष में ईयर में बताइए, तो ईयर में कितना होता है? तो ईयर में 4 तिमाही होता है, 4 तिमाही होता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो 4 गुणे 3 करते हैं, तभी तो 12 होता है, तभी तो 1 साल होता है, तो 4 तिमाही होता है। ठीक है, तो इसके परसेंटेज को आप सबसे पहले ईयर के परसेंटेज से डिवाइड कर दीजिए। तो 20% को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5%। ठीक है, और आपको जो ये 6 माह दिया हुआ है, 6 मंथ, ये कितना तिमाही में है? 2 तिमाही। तो चलिए सॉल्व करते हैं। परिपक्वता पूछा है कितनी राशि, तो सत्या की परिपक्वता, परिपक्वता कितने दिन में होगी? तो इसके जो आपका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, लगाइए। सबसे पहले क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज 14 गुणे 500 पे लगेगा 1 गुणे 5% अपॉन 100 गुणे 2। इसको सॉल्व करिए आप। 14 गुणे 500, 100 105 बटा 100 गुणे 105/100, 5 2 10, 5 5 5 10, ये भी 21/20 हो जाएगा। 1 मिनट, पेन नहीं चल रहा है। हाँ 20 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 500 गुणे 441/400, ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। फिर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 80, इतना के अराउंड। ठीक है, कहाँ गया? 15986.25 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में लगता है? ये 6 महीने में लगता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके 6 महीने के उम्र में। तो ये किस चीज का लगता है आपको? तो काली खांसी का लग जाता है उनको, टेटनस का लगता है, और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिनव भारत समाज की स्थापना, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना बताइए किसके द्वारा? ये की गई थी आपकी विनायक विनायक सावरकर, विनायक सावरकर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी ये पता होना चाहिए। 1904 में, शायद 1904 में इन्होंने स्थापना किया था अभिनव भारत समाज का। ठीक है, पीलिया किससे संबंधित रोग है? देखिए पीलिया किससे संबंधित है? तो पीलिया यकृत से संबंधित है। ठीक है, ये आपके रुधिर द्वारा संपूर्ण शरीर में जो रुबिन फैलता है वो है, इसको पीलिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एक सूक्ष्म रोग विषाणु भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.25 इक्वल टू 1/2 को सॉल्व करिए। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? जैसे a पे 1/2 है तो इसको आप लिख सकते हैं √a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, बात बराबर है। तो इसको आप क्या करो, अंडर रूट में ले लो। तो 2.25 ले लिए अंडर रूट में, फिर इसको क्या करोगे? इसके पॉइंट को हटाने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड, ऐसे कर सकते हो। अब ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है आपका 15 का स्क्वायर। जब 15 गुणे 15 करते हो तो ये 225 मिलता है आपको। ठीक है,
तो यहाँ से 15 बाहर आएगा और यहाँ से 10, और फिर इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 1.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, तो छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में व्यक्त करें। तो बताइए, कुछ नहीं करना है, पहले एक और क्वेश्चन आपने बताया था कि वो 50 का लेके 75 में बेचता है, तो वही सेम क्वेश्चन है। 9 अंक प्राप्त करता है आपसे, कितने में 25 में, तो इसको 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 25 चौके 100, तो कितना होगा 36%। ये आंसर है, कुछ नहीं करना है इसमें। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये साइनोबैक्टीरिया पहला प्रकाश संश्लेषी था जो ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव था, पृथ्वी पे प्रकट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 50वां है, मैं यहीं तक करके छोड़ दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए और आपको बोर ना फील हो। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि एक पेपर इन्होंने लिया, ये भी ध्यान से, पेपर को फोल्ड किया, फिर ऐसे यहाँ फोल्ड किया, फिर इसको एक छोटा सा फोल्ड बनाया, मतलब ये पहला फोल्ड था, ये दूसरा फोल्ड था, फिर यहाँ पे क्या करते हैं कि कैंची से काटते हैं। अभी 4 फोल्ड हो चुका है, जैसे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी एक फोल्ड है, यहाँ भी फोल्ड है, यहाँ भी फोल्ड है, यहाँ भी। अभी ये कैंची से काटते हैं, देखिए आप, कैंची का इन्होंने फोटो दिया हुआ है, ठीक है, ये कैंची का फोटो है। अब पूछ रहा है कि इस काटने के बाद इसमें से कौन सी आकृति होगी, तो क्या ये होगी, ये तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये बीच में से ऐसे काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, तो आपका केवल ये एरिया बचेगा, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, यही वाला। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, हमको भी इससे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।